हेलो स्टूडेंट्स। तो हमें उम्मीद है कि लास्ट के वीडियोस आप लोगों को देख करके काफ़ी फ़ायदा हो गया होगा और आप लोग इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। अब आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा रहे हैं और ये दोनों ही क्वेश्चंस इसी टॉपिक के यानी पास्ट एडजस्टमेंट के ही हैं और दोनों क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, लेकिन एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होने की वजह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एकदम चेंज हो जाता है। तो कैसे चेंज होता है, हम लोग फटाफट इन दो क्वेश्चंस को करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक को लेंगे। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पहला क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। ये जरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ता हूँ और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है एम एंड के वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3. Their fixed capitals were M rupees 18 lakhs and K rupees 8 lakhs. The partnership deed provided for the following, but the profit for the year was distributed without providing for interest on capital at the rate of 5% per annum, M's salary rupees 1 lakh and K's salary rupees 6,000 per month. The profit for the year ended 31st March 2020 was rupees 6 lakhs. पास द एडजस्टमेंट एंट्री। अब जरा क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो इसमें अगर पहली लाइन में ही देखा जाए, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कैपिटल इनकी फिक्स्ड है, तो इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट होना है वो करंट अकाउंट से होना है। सबसे पहले इसे याद रखना है। उसके बाद इस बात को हमें ध्यान रखना है कि इनसे दो एडजस्टमेंट छूट गए। कौन कौन से दो एडजस्टमेंट? नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम और नंबर 2 सैलरी। सैलरी में एक बात का ध्यान रखना है कि एम की सैलरी जो दे रखी है वो 1 लाख है विच इज पर ईयर एंड के सैलरी 6,000 पर मंथ। इसके बाद प्रॉफिट गिवन है और रेशियो ऊपर दिया था 7:3। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके मेथड्स दो होते हैं। फिलहाल हम इस मेथड से कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को कैपिटल या करंट अकाउंट लिख करके उसके बाद सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन को देखिए और देखिए कितना इजी है। इनसे क्या क्या छूट गया है पहले उसे हम लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अकाउंट्स बनाते समय छूट गया और वो है 5% पर एनम। तो इनकी कैपिटल पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इनकी कैपिटल है 18 lakhs एंड 8 lakhs। तो 18 lakhs का 5% इज 90,000 और याद रखिएगा कि इसे पार्टनर में हमें क्रेडिट करना होता है, क्योंकि आपको एक बार फिर से याद दिला दें, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट में आता है क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है। तो हमें कैपिटल को इंक्रीज करना है, वो हमने इंक्रीज कर दिया। फिर के में आ जाएगा 8 lakhs का 5% दैट इज 40,000 और इसका सम हो जाएगा 1,30,000। लेकिन याद रखिएगा कि वो फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा क्योंकि फर्म के लिए वो लॉस है। तो 1,30,000 हो गया फर्म के लिए। अब इसके बाद इनसे एक सेकेंड आइटम जो छूटा है वो है सैलरी। तो हम लिख दे रहे हैं सैलरी टू पार्टनर्स। सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स है 1 लाख एंड 6,000 पर मंथ, मतलब 72,000। टोटल इज 1,72,000। सैलरी टू पार्टनर्स अगर आप चाहें तो इसमें भी आप लिख दें टू बी क्रेडिटेड, यानी ये पार्टनर को दिया जाएगा। तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है लेकिन फर्म के लिए लॉस है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट का एक्चुअली कोई काम नहीं है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, हमें देखना यह है कि फर्म को टोटल लॉस कितना हुआ। तो अगर हम इस अमाउंट को ऐड कर दें तो ये लॉस है 3,02,000 का और ये 3,02,000 कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो हमें इसे पार्टनर्स में डेबिट कर देना है, लिख देना है लॉस टू बी डेबिटेड और इस 3,02,000 को
पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, रेशियो है 7:3, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन M and K इन द रेशियो ऑफ 7:3, तो 3,02,000 का 7/10 एंड 3,02,000 का 3/10, which will be 2,11,400 for M and 90,600 for K। तो इसे हम लोग यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे 2,11,400 एंड 90,600, और इसमें तो हमने क्रेडिट में फर्म में लिख ही दिया है। अब हम सारे कॉलम्स का टोटल करेंगे एक बार, सारे कॉलम्स का। इसका टोटल है 2,11,400 और इसका टोटल है 1,90,000, इसका टोटल है 90,600 और इसका टोटल है 1,12,000, और ये इक्वल होता है क्योंकि यही लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि किस में कितना डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस से हमें एंट्री बना देनी है। तो इसका डिफरेंस है 21,400, और किस साइड हैवियर है, डेबिट साइड हैवियर है, तो इट विल बी डेबिटेड। और इसमें अगर ध्यान दें तो 401 अगेन 21,400, बट इसका क्रेडिट साइड हैवियर है, तो इसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे और ये नील हो जाएगा क्योंकि ये तो इक्वल है। तो इस तरीके से ये इसका एडजस्टमेंट बन गया। अब इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री आपके सामने है, आप बना चुके हैं। ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा, मतलब एम्स करंट अकाउंट डेबिट टू केस करंट अकाउंट, and amount will be 21,400। तो ये क्वेश्चन तो आपने देखा कि बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिएगा इसी से मिलता जुलता हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, और जरूर इस चीज का डिफरेंस समझना चाहिए कि क्वेश्चन में आखिर डिफरेंस आया क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो हम लोग पहले अगला क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद सॉल्व करते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है और उसे पढ़िए, और दो चीजें हमने इसमें हाईलाइट की हुई हैं, बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई हैं, उनको जरूर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज देखिएगा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। X, Y and Z were partners in a firm. On 1st April 2019, their capitals stood at rupees 10 lakhs, rupees 5 lakhs and rupees 5 lakhs respectively. As per the provisions of the partnership deed, Y was entitled for a salary of rupees 20,000 per month. Partners were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. Profits were to be shared in the ratio of capitals. ये बात जरूर याद रखनी है। इनसे एक तो सैलरी छूट गई है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया है, और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटना था। याद रखिएगा, इसमें रेशियो प्रॉफिट का जो रेशियो दिया है वो कैपिटल का रेशियो है। कैपिटल का रेशियो यानी अगर हम लोग कैपिटल के रेशियो को बनाएंगे तो वो आएगा 2:1:1। बट इन्होंने गलती ये की है कि इन्होंने एक तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो भूल ही गए, साथ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इन्होंने गलत अप्लाई कर दिया, जबकि पिछले क्वेश्चन में ये बात नहीं थी। बस यही सबसे खास बात ध्यान देनी है कि अगर आप ध्यान दीजिए इसमें, तो इसमें प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया गया है। इसकी भी हमें एंट्री करनी है, तो कॉलम्स हम लोग पहले बना लेते हैं और फिर हम बताते हैं कि इसको किस तरीके से करेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि इसमें प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जबकि लास्ट क्वेश्चन में हमें नहीं करना पड़ा था। लास्ट क्वेश्चन में इसलिए नहीं करना पड़ा था क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने गलत नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, जबकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत अप्लाई कर दिया। इस वजह से हमें प्रॉफिट का भी यूज करना होगा। अब कैसे करेंगे देखिएगा जरा क्वेश्चन को।
तो एक छोटी सी बात और भी ध्यान देनी है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि कैपिटल फिक्स्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल लिखा है, करंट नहीं लिखा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इंपॉर्टेंट है, जो हमने बात आपको बताई पहले, बस उसको ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो चीजें छूटी हैं वो हम लिख दे रहे हैं, जैसे सैलरी टू वाई टू बी क्रेडिटेड, वाई की सैलरी, और वाई की सैलरी है 20,000 पर मंथ, मतलब 2,40,000, एंड फर्म में भी 2,40,000 आ जाएगा डेबिट में। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम क्रेडिट कर देंगे। तो एक्स की कैपिटल है 10 लाख, रेट है 5%, तो 50,000, वाई की कैपिटल है 5 लाख, तो 5 लाख का 5% 25,000, और इसमें भी 25,000। अब अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कर लेंगे तो इट विल बी 1 लाख। अब अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो अभी तक हमने टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3,40,000, जबकि जो हमारा प्रॉफिट है वो है 6,60,000। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आया 3,20,000 विच इज डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट है, और ये डिविजिबल प्रॉफिट बंटना चाहिए था कैपिटल के रेशियो में, लेकिन ये गलत बट गया, बल्कि ये नहीं, इन्होंने तो फुल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3,20,000 हम एडजस्ट कर दे रहे हैं और लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, डिविजिबल प्रॉफिट विच इज 3,20,000, और ये जब 3,20,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके कैपिटल के रेशियो में, कैपिटल जैसा कि 10 लाख 5 लाख 5 लाख है, यानी 2:1 है, तो ये आएगा 1,60,000, 80,000 एंड 80,000। तो इस तरीके से प्रॉफिट को बंटना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गलती क्या की, इन्होंने पूरे 6,60,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस केवल अब हमें वो इनके अकाउंट में डेबिट कर देना है, क्योंकि पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो क्रेडिट हो चुका है, बट अब उसे सही करने के लिए हम डेबिट कर देंगे तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड टेकन बैक, यानी हमने उसे वापस ले लिया। तो 6,60,000 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000, और इधर क्रेडिट में 6,60,000। बस इसका टोटल कर लेना है। टोटल बहुत इजी है, 2,20,000, 2,10,000, इसमें भी 2,20,000, बट इसका क्रेडिट का सम है 3,45,000, इसका सम है 2,20,000, और इसका क्रेडिट है 1,05,000। फर्म हमेशा इक्वल होगा, 6,60,000 डेबिट में भी, 6,60,000 क्रेडिट में भी। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब हमें केवल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और देखना है कि वो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट, और उसी के अकॉर्डिंग हमें एंट्री कर देनी है। तो इसमें 10,000 डेबिट है, इसमें 1,25,000 क्रेडिट है, और इसमें 1,15,000 डेबिट, इसमें नील। तो आप
आपके सामने है। अब तो एंट्री बन जाएगी इजीली। एंट्री अब बन जाएगी इजीली। y क्रेडिट हो जाएगा, z और x को डेबिट कर देना है। तो एंट्री हो जाएगी x कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू y कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 10,000, 1,15,000 and 1,25,000। तो इजीली दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बट आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होते हुए भी एक डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट करना पड़ा, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रॉफिट का एडजस्टमेंट नहीं किया था। बस इस बात को याद रखना है। बच्चे इससे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप ना कंफ्यूज होइएगा, ध्यान रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, 3 या 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। और ये हमारे कंसेप्ट को और भी क्लियर करेगा, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स हमें ये जरूर समझना चाहिए कि कब हम किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, कब डेबिट करते हैं, तो इजीली आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। बट आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो नेक्स्ट वीडियो में शायद हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस करिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा हमें। ओके, थैंक यू।